है गाइस। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएसएमई का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि अब एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बदल गया है, नई साइट आ गई है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का कैसे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा आज मैं आपको बताऊँगा। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों यहाँ पे हम एमएसएमई का सर्टिफिकेट दैट मीन्स उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। नई वेबसाइट बन गई है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं प्रिंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे जाएंगे प्रिंट सर्टिफिकेट पे, देन आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। और अगर आपका दोस्तों पुराना कोई उद्योग आधार है, उसका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है उद्योग आधार का भी। पहले उद्योग आधार था, अब इसे गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल के उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो पुराना अगर आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाना होगा। आपको देख सकते हैं अपडेट कर सकते हैं अपने उद्योग आधार को, प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, प्रिंट कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। तो अगर आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आप सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुराना वाला जो है आपका अभी नया कर दिया गवर्नमेंट ने उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको चुनना होगा कि आपको ओटीपी किस पे चाहिए, मोबाइल पे या ईमेल पे। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। क्या बातें हैं समझ लीजिए। यहाँ पे देखो नोट में रेड कलर में भी बोल रहा है कि आपको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन में पैन नंबर और जीएसटी नंबर देना मैंडेटरी है 1 अप्रैल से। तो आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना पैन नंबर और जीएसटी नंबर अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 31/3/2021 तक इसे अपडेट कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन दैट मीन्स एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आपको जीएसटी नंबर और पैन नंबर लेना ही पड़ेगा। अभी 31 मार्च 2021 तक यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको 1 अप्रैल से मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो अपडेट कराना होगा इसके अंदर अपने रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। सो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पे लिख लिया उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके रखना होता है आपको। ठीक है, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, देख सकते हैं ये है मेरा स्क्रीनशॉट जहाँ पे मेरे को उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, रेफरेंस नंबर। तो इसको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, अब आ जाता है ईमेल ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ईमेल पे ओटीपी मंगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। ओटीपी जनरेट हो गया दोस्तों, ओटीपी यहाँ पे लिख लेते हैं जो मेल पे आया है। तो देख सकते हैं ईमेल पे ओटीपी आ गया मेरा, ये रहा दोस्तों। चलिए ओटीपी लिख लेते हैं यहाँ पे 679144 679144 ये ओटीपी लिख लिया। वैलिडेट ओटीपी पे और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बोल रहा है कि अपडेट करना होगा डिटेल प्रिंट सर्टिफिकेट को प्रिंट करने से पहले, जैसे एंटरप्राइजेस का नाम। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने आईटीआर फाइल करी है, मैंने नो कर दिया था क्योंकि टर्नओवर की डिटेल नहीं आ रही थी। उसके बाद जीएसटी नंबर है आपके पास, यस मेरे पास है जीएसटी नंबर। अब ये इन्वेस्टमेंट की डिटेल पूछ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी कितनी है आपकी, कितने की इन्वेस्टमेंट करी है आपने और टर्नओवर कितनी है। ये सब डिटेल हमने पहले दे दी थी, लेकिन फिर भी दोबारा पूछ रहा है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, अपडेट करने के बाद ही प्रिंट हो पाएगा, इसलिए आपको ये डिटेल भरना ही होगा। ठीक है, फिर से दोबारा से ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। अब जैसे एंटरप्राइजेस की नाम की बात करें तो एंटरप्राइजेस का नाम जो पैन पे नाम होता है वही नाम देना होता है। ठीक है, तो पैन पे नाम प्रोप्राइटर का तो प्रोप्राइटर ही होता है, अगर फॉर्म होगा तो फॉर्म का नाम होता है, कंपनी होगा तो कंपनी का नाम होता है। अब प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने जैसे लिख लिया फॉर्म का नाम रिहान ट्रांसपोर्ट और प्रोप्राइटर है अनीश, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर अनीश। ठीक है, पैन पे नाम अनीश ही है। अब जीएसटी हमने रिटर्न आईटीआर फाइल करी है, अगर मैं इसे यस कर दूंगा तो टर्नओवर की डिटेल नहीं आएगी। वैसे भी ये जो ऑप्शन है वो मेरा यहाँ पे फ्रीज है, इसलिए यस नहीं होगा। नो हुआ पड़ा है
तो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी डिटेल टर्नओवर की और इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी। जीएसटी नंबर मैंने यस कर लिया है मेरे पास जीएसटी नंबर। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी की जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी में, जितने के पास हमारे पास इक्विपमेंट है या जितने की हमारी फिक्स एसेट्स है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, जो बिज़नेस के अंदर जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है। 31 मार्च 2019 को जो आपके पास फिक्स एसेट्स में बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर, वो वाली डिटेल दे देंगे, ठीक है, जितना आपने प्लांट एंड मशीनरी में कर रखा है इन्वेस्ट। ये लिख लिया दोस्तों हमने। और इसके ऊपर जो पॉल्यूशन कॉस्ट है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ज़ीरो है। अब टर्नओवर की डिटेल दे लेते हैं। जो पिछले साल की आपकी टर्नओवर थी 18-19 के अंदर, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि कितनी टर्नओवर थी टोटल। ये दोस्तों हमने टर्नओवर की डिटेल दे ली और एक्सपोर्ट की टर्नओवर ज़ीरो है हमारी, ठीक है। उसके बाद चलिए इसे अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। अपडेट पे क्लिक किया हमने, सबमिशन हो गया और यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है कि आपकी डिटेल जो है वो अपडेट हो गई है। ओके पे क्लिक करना है और प्रिंट सर्टिफिकेट पे पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं ये हमारा सर्टिफिकेट आ गया, प्रिंट सर्टिफिकेट ऑप्शन पे जाके आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये देख सकते हैं टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस माइक्रो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। ये नंबर आ गया, ये नेम ऑफ एंटरप्राइजेस आ गया, रिहान ट्रांसपोर्ट प्रोप्राइटर अनीश, ठीक है। उसके बाद आ गया नेम ऑफ यूनिट में रिहान ट्रांसपोर्ट, उसका एड्रेस आ गया ऑफिशियल एड्रेस। और यहाँ पे आ गया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन सी तारीख को हमने इनकॉर्पोरेशन कराया है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो ये आ गया। और यहाँ पे TIC आ गया, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा वो दिल्ली होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका QR कोड भी है, ठीक। अभी क्या करना है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट का जो प्रीव्यू है वो दिख जाएगा। तो यहाँ सर्टिफिकेट को आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी साफ साफ बोल रहा है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि पैन और GST जो है वो 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी हो जाएगा इस सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको जल्दी पैन और GST नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। 31/3/2021 तक आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको MSME का जो न्यू सर्टिफिकेट है उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।